महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी। बीच में कुछ अवश्य है। प्रवचन संख्या 40। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैं चाहता हूं कि ईश्वर स्वरूप का ठीक ठीक निर्णय संतों की वाणी के अनुसार हो जाए। फिर आपके बीच में, फिर आपके बोध में आवे कि उसकी भक्ति कैसे की जाए। जब तक स्वरूप समझ में नहीं आवे तब तक उसकी भक्ति कैसे की जाए। बोध में नहीं आता फिर उसके लिए संयम करना चाहिए, जिससे उस भक्ति मार्ग पर ठीक ठीक चला जाए। इन्हीं सब आवश्यक बातों का बोध करने और कराने के लिए सत्संग है। आपको रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान है। इन बाहर के पदार्थों के अतिरिक्त और कोई कुछ प्रत्यक्ष रूप में जानते हैं, ऐसा नहीं। लोग इन्हीं को जानते हैं और इन्हें जानने के लिए सबको पंच ज्ञान इंद्रियां है। आँख से रूप, कान से शब्द, जिह्वा से रस, नासिका से गंध और त्वचा से स्पर्श जानते हैं। ये सब कैसे हैं सो सोचिए। जो कुछ भी आप देखते हैं सभी एक तरह रह जाए, हो नहीं सकता। रूप एक तरह रहे, शब्द एक तरह रहे, हो नहीं सकता। शब्द के लिए लोग कहते हैं कि यह अनास है। सुनने के समय शब्द सुनते हैं, उसके बाद उस शब्द को नहीं सुन सकते। लोग विचार में ही जानते हैं कि पहले के भी शब्द आकाश के गर्भ में हैं, परंतु इसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। जब इसको प्रत्यक्ष कर ले तब उसको नित्य समझेंगे। प्रत्यक्ष नहीं रहने पर भी विचार में ऐसा ज्ञान है तो यह आज के ख्याल में अयोग नहीं है। शब्द ऐसा नहीं है कि वह पानी में सड़ जाए या आग में जल जाए। जब आप कहते हैं कि शब्द आकाश का गुण है, तो जहाँ गुणी है वहाँ गुण रहे, यह असंभव नहीं है। आप स्थूल इंद्रियों के द्वारा स्थूल यंत्रों से स्थूल आकाश के शब्द सुनते हैं। जल, बर्फ और वाष्प स्थूल है। बर्फ कठिन होने से कठिन, उसका फल होने से तरल और फिर वाष्प होने से वाष्प रूप होता है, किंतु फिर भी स्थूल है, क्योंकि स्थूल इंद्रियों से इसका ज्ञान होता है। सृष्टि का विकास एक ही बार में ऐसा हो गया सो नहीं। इसका पूर्व रूप सूक्ष्म था और है, उसके बाद स्थूल है, पहले सूक्ष्म मंडल है। जिस स्थूल मंडल बना, इस तरह जो बना सो कभी न कभी बिगड़ेगा। यह असंभव बात नहीं। ऐसी चीज को देखते हैं जो थोड़े समय में बदल जाती है। कोई ऐसी चीज भी है जो जल्दी नहीं बिगड़ती। तो इसके लिए भी आप विचारते हैं कि यह कभी न कभी बदल जाएगा। स्थूलाकाश का विकास सूक्ष्माकाश से हुआ है। यह स्थूलाकाश बदलकर सूक्ष्माकाश में रहेगा और यह भी नहीं रहेगा। सांख्य ज्ञान और संतों के विचार के अनुकूल जानने में आता है कि सृष्टि बनने के लिए एक महान तत्व है जिसको प्रकृति कहते हैं। सृष्टि में उपज, ठहराव और विनाश है, जिसके परिवर्तित विकृत स्थूल में इन तीनों के काम होते देखे जाते हैं। उसके मूल में ये तीनों नहीं हो, संभव नहीं। उत्पन्न करने की शक्ति को रजोगुण, पालन करने की शक्ति को सतोगुण और विनाश करने की शक्ति को तमोगुण कहते हैं।
ये तीनों गुण सृष्टि के मूल मसाले प्रकृति में हैं, अथवा यूं भी कह सकते हैं कि ये तीनों गुण ही साम रूप में प्रकृति कहलाते हैं, अथवा यूं भी कह सकते हैं कि त्रैगुण के सम्मिश्रण रूप को साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति कहते हैं। किसी गुण का उत्कर्ष और किसी का अपकर्ष होता है तब सृष्टि होती है। उस प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से सेंद्रिय और निरेंद्रिय दो प्रकार की सृष्टि हुई है। सेंद्रिय में पहले मन बना और निरेंद्रिय में पहले आकाश बना है। अब जाने कि आकाश कितना नीचे है। पहले विचार द्वारा किसी वस्तु का सिद्धांत अस्थिर होता है, फिर प्रयोग द्वारा उसको प्रत्यक्ष किया जाता है। बिना दार्शनिक विचार के बोध नहीं हो सकता कि जिस स्थूलाकाश में हम हैं, यह आकाश का ऊपर रूप है, पूर्व रूप नहीं है। यह स्थूलाकाश सूक्ष्माकाश में लय हो जाएगा। इस प्रकार जब स्थूलाकाश का नाश होगा तब उसका शब्द भी नहीं रहेगा। इसलिए इस स्थूलाकाश का शब्द सत्य नहीं हो सकता। मुंह से शब्द निकलता है, वचन वर्धक यंत्र उस शब्द को दूर तक फैला देता है। यंत्र नहीं रहे तो दूर दूर तक उस शब्द को नहीं सुन पाते। इसलिए शब्द नहीं है यह कोई बात नहीं। इस तरह वह कायल कर देते हैं कि तब शब्द नित्य कैसे नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि जिस स्थूलाकाश का गुण शब्द है, उस स्थूलाकाश के लय होने पर स्थूल शब्द कैसे रह सकता है। इसलिए यह शब्द नाशवान है। विनाश दो प्रकार के हैं, एक केवल बदल जाए परंतु अत्यंताभाव नहीं हो। जैसे आपका शरीर बदलता है, बचपन से अभी तक है, अब बदला है, किंतु अत्यंताभाव इसका नहीं हुआ है। शरीर के मरने और जलाए जाने पर भी इसका अत्यंताभाव नहीं होता। किसी न किसी रूप में इसके भौतिक तत्व रहते ही हैं। इसलिए उसका रहना हुआ बदलते रहने के कारण असत्य कहा गया। जैसे लोकमान बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है कि कोई झूठ बोलता है, दूसरा कहता है कि वह झूठा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह आदमी है ही नहीं, है, किंतु वह अपना वचन बदलता रहता है, इसीलिए वह झूठा है। समर्थ रामदास के दासबोध नामनी पुस्तक में है कि 100 वर्ष केवल धूप ही धूप होगा। 100 वर्ष केवल है तो होगा। 100 वर्ष केवल धूप ही धूप होगा। यह भूमंडल जलकर चूना हो जाएगा। 100 वर्ष तक मूसलाधार जल की वर्षा होगी। जैसे इंद्र ने ब्रज पर जल वर्षा की थी, उससे भी विशेष मूसलाधार वर्षा होगी। इस प्रकार वह चूना गलकर पानी हो जाएगा। तब 100 वर्ष तक केवल प्रचंड पवन चलेगी। तब सब पानी कण कण होकर पवन अस्थिर अग्नि में लय हो जाएगा। अग्नि हवा में लय हो जाएगी, हवा आकाश में लय हो जाएगी, आकाश अहंकार में, अहंकार महतत्व अर्थात बुद्धि में, बुद्धि प्रकृति में लय हो जाएगी और प्रकृति ईश्वर में लय हो जाएगी। क्या अंतिम के लय स्थान के अतिरिक्त और पदार्थों को आप ईश्वर मानते हैं? ये सभी नाशवान पदार्थ हैं। परमात्मा भी यदि नाशवान हो तो उसकी भक्ति करके क्या लाभ। सभी धर्म के लोग परमात्मा को अनाश मानते हैं। गुरु नानक का वचन है
अलख अपार अगम अगोचरी नातिसु काल कर्मा। जो काल की मर्यादा के बाहर है उसका नाश कैसे हो सकता है? केनोपनिषद में है कि यन मनसा नो मनुते ये नाहूर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदि उपासते। अर्थात जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। यहाँ इस शब्द बहुत महत्व का है। यहाँ इस शब्द बहुत महत्व का है। इस नजदीक की चीज को कहते हैं और उस दूर की चीज को कहते हैं। इस इंद्रिय गोचर पदार्थ को कहा गया है। जहां आप स्वशरीर हो वहां इंद्रिय गोचर पदार्थ नहीं हो, कैसे संभव? इंद्रिय गोचर पदार्थ परमात्मा नहीं हो सकता, इंद्रियों के ज्ञान में वह आ नहीं सकता। श्वेत केतु एक मणिपुत्र था। उन्होंने अपने पिता से ब्रह्म स्वरूप की जिज्ञासा की। मुनि ने श्वेत केतु से कहा कि तुम वट वृक्ष से एक फल ले आओ। आज्ञा पाकर मुनि पुत्र ने तुरंत एक फल ले आया। पिता ने कहा कि इस फल को टुकड़ा करो। श्वेत केतु ने उसका टुकड़ा किया। पिता ने पूछा इसमें क्या है? पुत्र ने कहा इसमें छोटे छोटे कई दाने। पिता ने कहा एक दाने को लेकर उसे भी तोड़ डालो और देखो कि क्या है। श्वेत केतु ने उसे तोड़ा और कहा कि इसमें 2 दालें हैं। पिता ने पुनः पूछा उन दोनों दालों के बीच में क्या है? पुत्र ने कहा दोनों दालों के बीच में कुछ भी नहीं है। पिता ने कहा यदि दोनों दालों के बीच में कुछ नहीं है तो वृक्ष कैसे हुआ? बीच में कुछ अवश्य है, वह अव्यक्त है। जिससे वृक्ष हुआ वह इंद्रियों के ज्ञान में नहीं है। बाहरी इंद्रियों का राजा मन है, मन पर बुद्धि का शासन है, इसलिए बुद्धि तक इंद्रियां मानते हैं। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि उसको कहते हैं जिसमें विवेचना शक्ति है। अहंकार उसको कहते हैं जिसमें अपनेपन का ज्ञान हो। चित्त उसको कहते हैं जिसमें हिलाने डुलाने की शक्ति हो। इसके हिलाए बिना मन संकल्प विकल्प नहीं कर सकता। बुद्धि विचार नहीं कर सकती और अहंकार का मैं ज्ञान नहीं हो सकता। चित्त इन तीनों को हिलाता है। इन इंद्रियों से परमात्मा को नहीं पहचान सकता। इंद्रियों के बाद कुछ और भी शरीर में है कि नहीं? तुम तो इसी शरीर में हो। तुम क्या लूले लंगड़े हो? तुम इंद्रियों से परतत्व हो। मन बिना इंद्रियों के कुछ काम नहीं कर सकता है। बिना कान के मन बाहर में कुछ सुन नहीं सकता। बिना आँख के मन बाहर में कुछ देख नहीं सकता। किंतु तुम अपने को अपने से देख सकते हो और अपने से ही परमात्मा को भी देख सकते हो। जैसे समूचे शरीर को आँख से और आँख को फिर आँख से देखते हो। दादू दयाल जी का शब्द है, दादू जाने न कोई संतन की गति गोई, अभिगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन सुन के पारा अगुण सगुण नहीं दोई, अंडन पिंड खंड ब्रह्मंडा सुरत सिंध समोई, निराकार आकार न ज्योति पूरन ब्रह्म न होई, इनके पार सार सोई पई है तन मन गति पति खोई, दादू दीन लीन चरणन चित्त मैं उनकी शरणोई। संतों की चाल छिपी हुई होती है। वह कहाँ तक जाते हैं, किस होकर जाते हैं, वह अविगत तक जाते हैं। उस तक जाने का मार्ग अपने अंदर में है। उस पर चलते हुए सभी पर्दों को पार करते हुए
गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन में है, माया वसमती मंद अभागी, हृदय जबन का बहुविधि लागी, ते सठ हठ वश संशय करहीं, निज अज्ञान राम पर धरे। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहाशक्त दुख रोप, ते किमि जानहि रघुपति ही, मूढ़ परे तमको। उपर्युक्त दादू दयाल जी के शब्द में 3 सुन बताए गए हैं। सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, इसी को हमारे गुरु महाराज बाबा देवी साहब कहते थे। अंधकार का सुन्न, प्रकाश का सुन्न और केवल शब्द का सुन्न। स्थूल अंधकार में शून्य, सूक्ष्म प्रकाशमय शून्य और कारण महाकारण केवल शब्दमय शून्य। कतिपय विद्वान कारण और महाकारण नहीं कहकर केवल धारण का, केवल कारण व प्रकृति कहते। प्रकृति कोई छोटी चीज नहीं है, इसका मंडल बहुत बड़ा है, किंतु बहुत बड़ा मंडल होने पर भी इसको अनंत नहीं कह सकते। कुंभकार पृथ्वी को कोरते खोदते हैं, फिर भी पृथ्वी मौजूद है। जहां जहां पृथ्वी कोरते हैं वहां वहां पृथ्वी कंपती है। जितनी मिट्टी से बर्तन बनाते हैं उतनी मिट्टी उस बर्तन का कारण है। सभी कारणों को मिला दीजिए तो महाकारण है। जहां से सृष्टि होती है वह प्रकृति का विकृति अंश है। ऐसी विकृति प्रकृति में अनेक है। अंधकार, प्रकाश और शब्द, इन तीनों शून्यों के पार में जो है उसको निर्गुण व सगुण कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ गुण का अर्थ त्रैगुण से है और गुण का अर्थ विशेषता और प्रशंसा भी है। गुण सहित नहीं तो त्रैगुण नहीं, निर्गुण, परंतु जब निर्गुण भी नहीं तब वह क्या है, या बोध में आना बहुत कठिन होता है। प्राप्रकृति चेतन और अपराप्रकृति जड़ है। ये ही श्री मद भगवत गीता के अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष हैं। परंतु पुरुषोत्तम को इन दोनों से श्रेष्ठ बतलाया गया है। विचारने पर गीतोक्त ज्ञानानुकूल ही संतों की वाणियों में भी सगुण निर्गुण क्षर अक्षर के परे परमात्मा स्वरूप का ज्ञान जानने में आता है। ऐसे भी विद्वान हैं जो कहते हैं कि परमात्मा त्रैगुण रहित पर दिव्य गुण सहित है, तो निस्त्रय गुण होने के गुण से उसे युक्त करने पर वह दिव्य गुणधारी सगुण होता है, किंतु केवल त्रैगुण रहित होने के कारण वह निर्गुण भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका का शब्द है, अचर अचर रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत इति वासना धूप दीजे। और संत कबीर साहब के वचन में है सब में सभी ते न्यारा, जीव जंतु जल थल सभी में, शब्द व्यापत बोलन है। वह सब चर अचर रूपों में अंश रूप है, जैसे महदाकाश और मठाकाश। उमा राम विषयक असमोहा, नभतम धूम धूरी जिमि सुहा, जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे भानु कहाई कुविचारी। गोस्वामी तुलसीदास। सूर्य इतना बड़ा है कि वह धरती के कई हजार गुना बड़ा है। आकाश में जो बादल है वह सूर्य को ढक लिया, ऐसा कहना अज्ञानता है। वह बादल आपकी दृष्टि को ढक लिया है, न कि सूर्य को ढक लिया। जिस तरह बादल संपूर्ण सूर्य को नहीं ढक सकता, वैसे ही माया परमात्मा को ढक नहीं सकती। परमात्मा सब जगह है, सब में है। जिसको आप पवित्र से पवित्र और घृणित से घृणित मानते हैं। आकाश में कहीं धुआं कहीं धूल उड़ रही है और कोई अंधकार ही अंधकार है,
किंतु सब में होते हुए आकाश धुआं, धूल और अंधकार से परे भी है। आकाश का वह रूप जो उसका निज रूप है अंधकार। धुआं और स्थूल को पार करो, फिर देखोगे आकाश पर अंधकार, धुआं और धूल कुछ सट चिपक नहीं सकती। तीनों रहने पर भी वह निर्मल ही निर्मल रहता है। इसी तरह परमात्मा सब में रहने पर भी पवित्र और निर्लेप रहता है। सब में रहते हुए एक मंडल में अंश रूप से रहता है। अंश का अर्थ टुकड़ा नहीं, अभिन्न अंश। इस तरह से ईश्वर सब में रहता हुआ सबसे न्यारा, सबसे निर्लेप आत्मगम्य है, इंद्रिय गम नहीं। इंद्रिय गम में व्यापक है, इंद्रिय गम पदार्थ के भीतर वह छिपा है, जिसे आप इंद्रियों से नहीं जान सकते। जब तक उस पदार्थ के भीतर की पहचान नहीं हो, तब तक परमात्मा का दर्शन कैसे हुआ। सगुण में हम कितना हो प्रेम करें, किंतु वह अस्थिर नहीं रह सकता, कभी न कभी नाश होगा ही। जो अजर अमर अविनाशी है, वह ध्रुव है, निश्चल है, वह कहीं से टसमस नहीं हो सकता। जो अनादि अनंत है, वह अपरिमित शक्ति युक्त है। उसमें क्या गुण है, मेरी परिमित बुद्धि उसका गुण वर्णन नहीं कर सकती। निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। जिमि कोटि सतखत द्योत सम रवि कहत अति लघु ताले। एहि भांति निज निज मति विलास मुनीष हरि ही बखानहि। प्रभुभाव गाहक अति कृपाल सो प्रेम सुनी सचु पावहि। गोस्वामी तुलसीदास जी। इसका पूरा पूरा वर्णन कौन कर सकता है, वह अवर्णनीय है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन स्थान सिकली गढ़धरारा दिनांक 26/11/1955 ईस्वी को प्रातः कालीन सत्संग हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।